में अलबुर्ज की बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिलों की एक अजीम चोटी पर एक लकड़ी से बना हुआ घर था, जहां एक बुजुर्ग मौलवी तन्हा रहता था। सुबह का वक्त था। जैसे ही मौलवी अपने घर से बाहर निकला, उसने देखा कि सामने एक नहायत खूबसूरत और जवान लड़की पहाड़ की बुलंद चोटी पर खड़ी है। ये मंजर इतना हैरान कुन था कि मौलवी बेइख्तियार उसकी तरफ तेजी से दौड़ पड़ा। लड़की अभी नीचे छलांग लगाने वाली थी कि अचानक मौलवी ने पीछे से आकर उसका बाजू पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। लड़की ने झटके से मौलवी को पीछे धकेल दिया और गुस्से में बोली, तुमने मुझे रोकने की जुर्रत कैसे की? तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी में मुदाखलत करने वाले? वो दोबारा आगे की तरफ दौड़ी जैसे छलांग लगाने वाली हो। मौलवी फिर दौड़ा और इस बार और जोर से उसका हाथ पकड़ लिया। लड़की ने पूरी कोशिश की कि खुद को छुड़ाए, मगर मौलवी ने उसे जाने ना दिया। बुजुर्ग मौलवी ने नरमी से कहा, आखिर तुम क्या कर रही हो? मुझे बताओ तो सही, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। लड़की ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, तुम क्या मेरी मदद करोगे? मेरा शौहर लापता हो गया है और मेरे अपने घर वालों ने भी मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पास ना कोई ठिकाना है ना सहारा। मौलवी उसे कुछ देर तक देखता रहा, फिर उसने उसकी कलाई पकड़ी और कहा, आओ मेरे साथ चलो। लड़की ने घबराकर पूछा, कहां? मौलवी ने बस इतना कहा, तुम आओ तो सही। वो लड़की का हाथ पकड़े बगैर कुछ कहे बुलंद पहाड़ी के रास्ते पर चल पड़ा। लड़की बार बार पूछती रही, मेरा हाथ छोड़ो, तुम मुझे कहां लेकर जा रहे हो? मुझे बताओ तो सही। मगर मौलवी कुछ न बोला, बस उसका हाथ थामे खामोशी से आगे बढ़ता रहा। कुछ देर चलने के बाद वो अपने लकड़ी के घर के दरवाजे तक पहुंच गया। उसने दरवाजा खोला और लड़की को अंदर ले जाने लगा। लड़की बोली, ये कौन सी जगह है? ये किसका घर है? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मौलवी ने अंदर जाकर उसका हाथ छोड़ा, दरवाजा बंद किया और अंदर से कुंडी लगा दी। लड़की घबरा गई और जोर से बोली, ये क्या कर रहे हो? दरवाजा क्यों बंद किया? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? मौलवी खामोश रहा, बस उसे देखता रहा। फिर अचानक वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया और बाहर से कुंडी लगा दी। लड़की ने चलाते हुए दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, तुमने मुझे अंदर क्यों बंद किया? कहां जा रहे हो? मगर मौलवी ने एक न सुनी और पहाड़ों की तरफ चढ़ता गया। अब रात हो चुकी थी। लड़की घर के अंदर तनहा थी। सारा दिन दरवाजा पीटते पीटते वो थक चुकी थी, मगर वहां सुनने वाला कोई न था। बाहर अंधेरा गहरा होता जा रहा था। अचानक उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। वो दौड़कर दरवाजे की तरफ गई तो देखा कि मौलवी अंदर दाखिल हो रहा है। लड़की ने गुस्से से कहा, तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया? फिर दिन भर के लिए बंद करके कहाँ चले जाते हो? मौलवी उसके करीब आया और बड़े सुकून से बोला, डरो मत, इस घर को अपना ही घर समझो। तुम आज के बाद मेरे पास रहो, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसके दिल में कुछ चल रहा हो। लड़की ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ? मेरे घर वालों ने तो मुझे निकाल दिया, तुम मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हो? मौलवी ने नरमी से बात करके लड़की को यकीन दिलाया। लड़की जो पहले ही जिंदगी की ठोकरें खा चुकी थी और जिसका कोई ठिकाना ना था, वो अब वहां रुकने को राजी हो गई। मौलवी ने उसे एक चारपाई दी और कहा, यहाँ सो जाओ। लड़की लेट गई और सो गई। मौलवी अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया, मगर उसकी आंखों में नींद ना थी। वो सारी रात उस लड़की के बारे में सोचता रहा। कितनी हसीन है ये, कितनी मासूम और टूटी हुई। वो अपने दिल में बार बार कहता रहा। उसके ख्यालों में लड़की का चेहरा घूमता रहा, उसकी वो आंसुओं से भरी आंखें, उसकी वो चीख जो पहाड़ की चोटी पर गूंजी थी और उसकी वो नाउमीदी जो उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। मौलवी का दिल एक अजीब सी कश्मकश में था। एक तरफ वो उस लड़की की मदद करना चाहता था और दूसरी तरफ उसके दिल में कुछ और ही जज्बात जाग रहे थे, जिनसे वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था। सुबह हुई तो मौलवी लड़की के पास गया और काफी देर तक उसके चेहरे को देखता रहा। उसकी मासूमियत और उदासी उसे एक तरफ खींच रही थी। अचानक लड़की की आंख खुली। उसने झट से अपनी चादर को ठीक किया और हैरत से बोली, क्या हुआ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मौलवी ने नरमी से कहा, सुबह हो गई है, जाग जाओ। लड़की उठकर बैठ गई। मौलवी दरवाजे की तरफ गया और बाहर निकलकर दरवाजे की कुंडी बाहर से लगा दी। लड़की घबराकर दरवाजे की तरफ दौड़ी और जोर से बोली, अब ये दरवाजा क्यों बंद किया? क्या मसला है? मगर मौलवी ने कोई जवाब न दिया और पहाड़ों की तरफ चढ़ने लगा। लड़की पीछे से दरवाजा पीटती रही, चीखती रही, मगर मौलवी जा चुका था। दिन ढल गया, रात का अंधेरा छा गया। लड़की घर में तन्हा थी, डरी हुई थी। वो खामोशी से बैठी रही।
अपने ख्यालों में गुम। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये मौलवी आखिर क्या चाहता है, क्यों वो उसे बार बार घर में बंद कर देता है, क्यों वो पहाड़ों पर चला जाता है। उसकी बातों में एक राज सी छुपन छुपाई नजर आती है। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई। लड़की दौड़कर दरवाजे की तरफ गई और देखा कि मौलवी घर में दाखिल हो रहा था। लड़की ने गुस्से से कहा, तुम क्या कर रहे हो? मुझे दिन भर घर में कैद करके चले जाते हो और कुछ बताते भी नहीं। मौलवी उसे चुपचाप देखता रहा, फिर बोला, कहीं नहीं, बस एक काम अधूरा रह गया था, उसे निपटाने गया था। लड़की ने हैरत भरी निगाहों से उसे देखा। कौन सा काम? मौलवी ने बात टालते हुए कहा, अब रात हो गई है, तुम अपने बिस्तर पर लेट जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। लड़की सोचती रही मगर कुछ बोले बगैर अपने बिस्तर पर लेट गई। मौलवी भी लेट गया मगर उसे नींद ना आ रही थी। रात के वक्त मौलवी अपने बिस्तर से उठा और लड़की के पास गया। उसके चेहरे को बहुत देर तक देखता रहा, फिर उसने कुछ पढ़ा और लड़की पर फूंक मार दी। जैसे ही लड़की ने करवट ली, मौलवी भागकर अपने बिस्तर पर जाकर चुपचाप लेट गया। वो अपने आप से बड़बड़ाया, कल उसे अपने साथ पहाड़ की चोटी पर ले जाना होगा, वहीं जाकर मेरा मकसद पूरा होगा। यही सोचते सोचते वो सो गया। सुबह हुई, मौलवी लड़की के पास गया और उसे जगाया। सुबह हो गई है, उठ जाओ। लड़की उठकर बैठ गई। मौलवी उसके पास बैठा और बोला, तुम घर में रह रह कर बोर हो गई होगी, चलो मेरे साथ पहाड़ों पर घूमने चलते हैं। उससे पहले कि लड़की कुछ कहे, मौलवी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर पहाड़ों की तरफ चल पड़ा। वो बहुत देर तक चलते रहे और आखिरकार उसी बुलंद चोटी तक पहुंच गए। जब वो दोनों पहाड़ की उस बुलंद चोटी पर पहुंचे तो मौलवी ने लड़की से कहा, तुम यहाँ जरा लेट जाओ, मैं अभी आता हूँ। लड़की ने हैरानी से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो और मुझे यहाँ लेटने को क्यों कह रहे हो? मौलवी ने बात घुमाकर कहा, तुम बहुत थक गई होगी, बस इसीलिए कहा है, जरा आराम कर लो, जमीन पर सीधा लेट जाओ, हाथ पांव बिल्कुल सीधे करो। लड़की को मौलवी की बातें बहुत अजीब लग रही थी। उसके दिल में एक अजीब सा खौफ जाग रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। वो डरते डरते जमीन पर लेट गई। मौलवी ने कहा, अब आंखें बंद करो। लड़की बोली, आंखें क्यों बंद करूं? मौलवी ने जोर देकर कहा, मैं कह रहा हूं ना, बस आंखें बंद करो। लड़की को कुछ समझ ना आया कि ये सब क्या माजरा है, फिर भी उसने जैसे तैसे अपनी आंखें बंद कर ली। मौलवी धीरे से उसके पास आया और उसके करीब बैठ गया और बहुत देर तक लड़की को देखता रहा, जैसे उसका चेहरा उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। फिर उसने कुछ पढ़ा और लड़की पर फूंक मार दी। लड़की अब भी आंखें बंद किए हुए पड़ी थी। मौलवी दबे पांव वहां से उठा और धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरने लगा। वो अपनी लकड़ी के घर वापस पहुंचा और अपने बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद जब लड़की को एहसास हुआ कि कोई आवाज नहीं आ रही, उसने अपनी आंखें खोली, इधर उधर देखा, वहां कोई न था। उसने मौलवी को पुकारा, आवाजें दी, मगर कोई जवाब न मिला। लड़की वहां पहाड़ की चोटी पर अकेली बैठी रही। रात होने लगी, अंधेरा गहरा होने लगा और लड़की डरी सहमी सी बैठी मौलवी का इंतजार कर रही थी। उसके दिल में गुस्सा भी था और खौफ भी। वो सोच रही थी कि ये मौलवी आखिर क्या चाहता है, क्यों वो उसे बार बार अकेला छोड़ जाता है, क्यों उसकी बातों में एक राज की सी बू आती है। अचानक उसे पहाड़ पर किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने नीचे झांक कर देखा तो मौलवी दोबारा पहाड़ पर चढ़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। जब मौलवी उसके पास पहुंचा तो लड़की गुस्से से भर गई। वो बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? कभी मुझे घर में बंद कर देते हो, कभी पहाड़ों पर ले जाकर जमीन पर लिटा देते हो, ये सब क्या है? तुम मुझे बताते क्यों नहीं? मौलवी कुछ न बोला, बस उसे देखता रहा। फिर उसने लड़की का हाथ पकड़ा, उसे वापस घर की तरफ ले जाने लगा। रात बहुत हो चुकी थी। घर पहुंचकर मौलवी ने लड़की से कहा, जाओ अपने बिस्तर पर लेट जाओ। लड़की अपने बिस्तर पर लेट गई, लेकिन वो सोते हुए भी यही सोचती रही कि ये मौलवी रोज कुछ न कुछ अजीब हरकतें क्यों करता है, कहीं ये सब कोई चाल तो नहीं। उसी सोच में उसकी आंख लग गई। मौलवी भी अपने बिस्तर पर लेट गया और सो गया। रात के वक्त लड़की को एहसास हुआ कि जैसे कोई उसके पास है। उसने अपनी आंखें हल्के से खोली तो देखा कि मौलवी उसके सरहाने खड़ा है। मौलवी काफी देर से उसे देखता रहा, फिर उसने कुछ पढ़ा और उस पर फूंक मार दी। लड़की कुछ न बोली और सोने का नाटक करती रही। चुपचाप ये सारा माजरा देखती रही। सुबह के वक्त मौलवी लड़की के पास आया, उसे जगाया। लड़की उठी, फिर मौलवी ने उससे कहा, चलो आओ बाहर घूमने चलते हैं। लड़की जो पहले ही बहुत डरी हुई थी और जिसे मौलवी की हरकतों पर शक होने लगा था, बोली, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। मौलवी ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पहाड़ की तरफ ले गया। पहाड़ों पर चढ़ने के बाद मौलवी ने लड़की से कहा, यहाँ पर उल्टा लेट जाओ। लड़की चीख कर बोली, तुम कोई पागल हो क्या? तुम्हारा दिमाग ठीक है? कभी मुझे घर में बंद कर देते हो, कभी पहाड़ पर ले जाकर कहते हो सीधा लेट जाओ, और अब कह रहे हो कि उल्टा लेट जाओ। ये सब क्या है? तुम मुझे बताते क्यों नहीं? मौलवी बोला, मैंने तुमसे कहा है ना, उल्टा लेट जाओ। लड़की ने जोर से कहा,
मैं अब हरगिज उल्टा नहीं लेटूंगी। तुम मुझे कोई पागल लगते हो, ये कैसी कैसी हरकतें करवा रहे हो। मौलवी ने सुकून से कहा, ये भी तुम्हें समझ आ जाएगा, बस मेरी ये आखिरी बात मान लो। उस पहाड़ पर उल्टा लेट जाओ। लड़की ने हैरत से उसकी तरफ देखा और बोली, क्या समझ आ जाएगा? उल्टा लेटने का क्या मतलब है? ये तो बहुत ही अजीब बात है। मौलवी ने कहा, ये भी एक राज है जो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, लेकिन इतना जान लो कि ये तुम्हारे लिए बेहतर है। लड़की मौलवी की बातों को हैरत से सुनती रही, फिर बोली, चलो कोई बात नहीं, अब मैं और क्या कर सकती हूँ, ये बात भी मान लेती हूँ। लड़की उसी पहाड़ की चोटी पर उल्टा लेट गई। मौलवी ने कहा, अपने हाथ पांव बिल्कुल सीधे करो और आंखें बंद कर लो। लड़की ने जैसे तैसे मौलवी की बात मानी, अपने हाथ पांव सीधे किए और आंखें बंद कर ली। मौलवी धीरे से उसके पास आया और उसके करीब बैठ गया। उसने कुछ देर तक लड़की को देखा, फिर कुछ पढ़ा और उस पर फूंक मार दी। इसके बाद मौलवी ने लड़की से कहा, अब खड़ी हो जाओ, लेकिन अपनी आंखें बंद ही रखो। लड़की ने घबराते हुए कहा, अब क्या करने लगे हो? आंखें क्यों ना खोलूं? मौलवी ने कहा, बस आंखें नहीं खोलनी तुमने। लड़की उसी पहाड़ की चोटी पर जमीन से खड़ी हुई, उसकी आंखें बंद थी और मौलवी धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरने लगा। वो अपने घर वापस आया और अपने बिस्तर पर लेट गया। काफी देर तक लड़की आंखें बंद किए खड़ी रही। कहाँ हो आप? क्या मैं आंखें खोल लूं? लेकिन कोई जवाब ना आया। आखिरकार उसने आंखें खोली तो वहां कोई न था। लड़की गुस्से से चिल्लाई, ये मौलवी ठीक नहीं है, मैंने क्यों उस पर भरोसा किया? अब उसके साथ रहना दुरुस्त नहीं, मुझे तो ये पागलपन लगता है। पता नहीं उसके क्या इरादे हैं। लड़की वहीं नीचे बैठ गई और मौलवी का इंतजार करने लगी। रात के वक्त मौलवी उसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ा और लड़की के पास आया। जब लड़की ने मौलवी को देखा तो गुस्से से बोली, तुम मुझे यहाँ फिर छोड़कर चले गए थे, आखिर तुम बताते क्यों नहीं? ये सब क्यों कर रहे हो? तुम मुझसे क्या चाहते हो? मौलवी कुछ देर तक लड़की की आंखों में देखता रहा। 2 दिन मैंने यहाँ गुजारे हैं और 2 दिन तुमने। अब ये आखिरी रात है। अब ये आखिरी रात हमें दोनों को मिलकर इस पहाड़ पर गुजारनी होगी। लड़की हैरत से बोली, क्यों? इस पहाड़ पर मैं तुम्हारे साथ रात क्यों बिताऊं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या बात कर रहे हो? क्या इरादे हैं तुम्हारे? मुझे तो सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। मौलवी ने कहा, बस आखिरी रात अगर हमने यहाँ साथ में गुजारी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी बात मान लो। लड़की ने कहा, क्या ठीक हो जाएगा? तुम बताते क्यों नहीं? मुझे शुरू से ही तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे। या तो तुम पागल हो या मुझे पागल बना रहे हो। अब इस पहाड़ की चोटी पर रात को रोक कर तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? मौलवी ने कहा, तुम्हें सब समझ आ जाएगा, बस एक रात गुजार लो। लड़की जो पहले ही मौलवी की रोज नई बातों और अजीब हरकतों से तंग आ चुकी थी, उसने किसी तरह मौलवी की बात मान ली और गुस्से से बोली, ठीक है, मैं आज की रात यहाँ गुजारती हूँ, लेकिन सुबह मैं तुम्हारा घर छोड़कर चली जाऊंगी। अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मौलवी ने कहा, ठीक है, आज रात तो गुजारो। अगर तुमने आज रात मेरे साथ गुजारी तो तुम खुद ही मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। लड़की ने हैरत से कहा, ये क्या अजीब बात कर रहे हो? तुम्हारे इरादे ठीक नहीं हैं। मौलवी ने कहा, वो तुम्हें रात को समझ आएगा। फिर मौलवी कहने लगा, अब जैसे मैं जमीन पर लेटता हूँ तुम भी वैसे ही लेट जाओ। मौलवी जमीन पर लेट गया। लड़की ने उसकी तरफ देखा। उसके दिल में अब भी शक और खौफ की एक लहर उठ रही थी, लेकिन वो अब इस कदर थक चुकी थी कि उसने ज्यादा बहस ना की और जमीन पर लेट गई। मौलवी ने लड़की से कहा, अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ। लड़की ने आंखें बंद की और थकावट की वजह से जल्दी गहरी नींद में चली गई। मौलवी भी वहीं जमीन पर लेटा रहा और सो गया। रात के आखिरी पहर जब सूरज निकलने वाला था, मौलवी अचानक उठा। उसने धीरे से लड़की की तरफ देखा जो अब भी गहरी नींद में थी। उसकी सांसों की आवाज पहाड़ की खामोशी में हल्की हल्की गूंज रही थी। मौलवी ने धीरे से कुछ पढ़ा और लड़की पर फूंक मार दी। इसके बाद उसने लड़की को जगाया और कहा, खड़ी हो जाओ, लेकिन अपनी आंखें बंद ही रखो। लड़की जो अभी नींद से पूरी तरह जाग नहीं पाई थी, घबराई हुई आवाज में बोली, अब ये क्या नया पागलपन है? आप मुझे फिर यहाँ छोड़कर तो नहीं जा रहे? मैं अब आंखें बंद नहीं करूंगी। पहले 2 बार जब आंखें बंद की थीं, आप मुझे यहीं छोड़कर चले गए थे। मौलवी ने पुरसकून लहजे में कहा, नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा, तुम बस अपनी आंखें बंद रखो। लड़की जो अब उसकी बातों से तंग आ चुकी थी, गुस्से से बोली, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही लड़की ने आंखें बंद की, अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने पीछे से आकर उसे पकड़ लिया और उसकी आंखों पर दोनों हाथ रख दिए। इस बुलंद चोटी पर मौलवी और उस लड़की के अलावा कोई नहीं था। तो लड़की समझ गई कि ये मौलवी ही है। वो गुस्से से चलाई, ये क्या हरकत है? तुमने मुझे इस तरह क्यों पकड़ा है? लेकिन कोई आवाज ना आई। लड़की ने और जोर से चलाया, छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? लेकिन वो शख्स
अब भी उसकी आंखों पर हाथ रखे पीछे से उसे पकड़े खड़ा था। लड़की ने झटके से अपने आप को छुड़ाया और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा वहां वो बुजुर्ग मौलवी नहीं था, उसकी जगह एक नौजवान मर्द खड़ा था। लड़की उसे देखकर दंग रह गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, ये तो मेरा शौहर है। लड़की खुशी से पागल हो गई और दौड़कर उस नौजवान से लिपट गई। वो चीख रही थी, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, तुम कहाँ चले गए थे? लड़की की खुशी की कोई इंतहा न थी। वो बार बार अपने शौहर को गले लगाती रही और रोती रही। फिर लड़की ने अचानक इधर उधर देखा और कहा, वो बुजुर्ग मौलवी कहाँ गया? क्या तुम उसे जानते हो? क्या वो तुम्हें यहाँ लाया? नौजवान अपनी बीवी की सारी बातें सुनता रहा और कुछ न बोला। उसने उसकी हथेली पकड़ी और कहा, आओ मेरे साथ आओ। वो उसे लेकर उसी लकड़ी के घर में आ गया जहाँ मौलवी रहता था। लड़की ने घर को देखा और कहा, ये तो उसी मौलवी का घर है, लेकिन उसका शौहर कुछ न बोला। लड़की ने दोबारा कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? शौहर ने कहा, तुम पहले भी तो यहाँ रहती थी, अब भी रह लो। लड़की हैरत से अपने शौहर की तरफ देखने लगी। तुम्हें कैसे मालूम? उसका शौहर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे सब कुछ मालूम है, ये मौलवी का ही घर है ना? लेकिन पहले तुम ये बताओ कि वो मौलवी कैसा इंसान था? लड़की ने कहा, पता नहीं अच्छा था या बुरा, लेकिन वो बहुत अजीबोगरीब हरकतें करता था। उसका शौहर उसे देखकर हंसता रहा और बोला, किसी को अच्छे से जाने बगैर उसे बुरा नहीं कह सकते, हो सकता है उसके पीछे कोई राज हो, कोई मजबूरी हो। लड़की ने कहा, हाँ मगर कैसी मजबूरी? तब उसके शौहर ने कहा, याद है जिस दिन मैं घर से बाहर निकला था और फिर कभी वापस नहीं आया? लड़की ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। शौहर ने बात जारी रखी, उसी दिन जब मैं घर वापस लौट रहा था, रास्ते में मुझे एक लड़की मिली। वो बड़ी पुरइसरार लग रही थी। उसने मुझसे कहा, तुम मुझसे शादी कर लो। मैंने गुस्से में कहा, तुम क्या कह रही हो? मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है। लेकिन उस लड़की का चेहरा देखकर मुझे डर लग रहा था। वो कोई आम लड़की नहीं थी। जब मैंने उसे ठुकराया तो उसने मुझ पर कुछ पड़ा और फूंक मार दी। एक पल में मैं एक जवान आदमी से बूढ़ा हो गया। लड़की ये सुनकर सकते में आ गई। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। इसके बाद मैं घर की तरफ भागा, लेकिन जब दरवाजे पर पहुंचा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि इस हालत में तुम मुझे नहीं पहचान पाओगी। एक बूढ़े आदमी की शक्ल में मैं तुम्हारे सामने कैसे आऊं? मैं वापस मुड़ गया और उस जगह की तरफ भागा जहां वो लड़की मिली थी, लेकिन वो कहीं न मिली। थक हार कर मैं लौट रहा था कि रास्ते में मुझे एक बुजुर्ग पीर मिले। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने कहा कि ये एक काला जादू है, मगर नेक नीति और सच्चाई के आगे ये जादू कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे बताया कि इसके जादू से निजात के लिए मुझे किसी वीरान जगह पर तन्हा रहना होगा। अगर मेरी बीवी मुझे वहां तक ढूंढती हुई आई और मैं उसे बगैर कुछ बताए हर रात कुछ दुआएं पढ़कर उस पर फूंकता रहूं, तो एक दिन वो मुझे गले से लगाएगी और वही लम्हा होगा जब ये जादू टूट जाएगा। लड़की की आंखें हैरत और आंसुओं से भर गईं। वो बोली, क्या कहा तुमने? क्या वो बुजुर्ग मौलवी तुम ही हो? उसका शौहर मुस्कुराया और बोला, हाँ वो मौलवी मैं ही था। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़कर अपने शौहर के गले लग गई और बोली, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान न सकी। उसके शौहर ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, ये सब एक राज था जिसे मैं तुम्हें बता नहीं सकता था, लेकिन तुमने जो सब्र और भरोसा रखा वो तुम्हारी सच्ची मोहब्बत की निशानी है। तुम एक अच्छी बीवी हो। फिर वो मुस्कुराते हुए बोला, अब बताओ वो बुजुर्ग मौलवी कैसा था? लड़की हंस पड़ी और बोली, वो बुजुर्ग मौलवी बहुत अच्छे इंसान थे। उसका शौहर भी हंस पड़ा और यूं कई बरसों बाद एक बिछड़ा हुआ जोड़ा दोबारा मिल गया। उसने अपनी बीवी की तरफ देखा और कहा, देखो एक सच्चा दिल जो नेक नियत हो उस पर कोई फरेब या जादू असर नहीं कर सकता। जैसा कि उस बुजुर्ग पीर ने कहा था, नेकी और सच्चाई के सामने ये सब कुछ भी नहीं। वो दोनों उस लकड़ी के घर में वापस आ गए जहाँ कभी लड़की तन्हा और खौफ में रहती थी। अब वो उस घर को अपना घर समझने लगी, क्योंकि उसके शौहर की मौजूदगी ने उसे एक नई जिंदगी दी थी। वो दोनों मिलकर उसी घर में रहने लगे जहां उन्होंने अपनी मोहब्बत और भरोसे की बदौलत हर मुश्किल को शिकस्त दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी किसी के हालात को देखकर उसके बारे में फैसला नहीं करना चाहिए। हर चीज के पीछे एक कहानी होती है। लड़की ने जिस मौलवी को शुरू में शक की निगाह से देखा वही उसका खोया हुआ शौहर निकला। कभी किसी के सलूक या हालात को समझे बगैर उस पर राय कायम न करो। हर मुश्किल और आजमाइश के पीछे कुदरत की तरफ से कोई राज या मसलेहत छुपी होती है। तकलीफ और तन्हाई कभी कभी